अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माहिरीन पिरामिड को भी उन्हीं लोगों की तामीर करार देते हैं और गुमान किया जाता है कि शमसूर दूसरे सैयारे से इस दुनिया में आने वाले मखलूक थे। बाद में ये तहजीब किसी आसमानी अजाब के नतीजे में उस जमीन से मिट गई और फिर फिरौन के मिस्र का दौर आगाज हुआ। 4 से 5,000 साल कबल अज़ मसीह के उस दौर में इराक की सुमेरी तहजीब अपने उरूज पर थी। सुमेरी लोगों ने मिस्र में बहने वाली दरियाए नील के किनारे खेती बाड़ी शुरू कर दी क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत जरखेज थी। सुमेरी बादशाह ने मिस्र के शुमाली इलाके पर नार्मर नामी शख्स को हाकिम बना दिया। कुछ ही अरसे में उसने पूरे मिस्र पर कब्जा कर लिया और मिस्र का बादशाह बन गया। मौरखीन का मानना है कि नार्मर और दीगर फिरौनी मिस्र किप्ती नस्ल से ताल्लुक रखते थे। किप्ती हाम बिन नूह की औलादे थी और ज़माने कदीम से ही मिस्र उनका मिस्किन था। नार्मर मिस्र का सबसे पहला फिरौन था। नार्मर फिरौन के खानदान में 11 बादशाहों ने मिस्र पर हुकूमत की और मिस्र को मजीद ताकतवर बना दिया। फिरौन मिस्र का करार बाकी दुनिया के बादशाहों से काफ़ी हटकर था क्योंकि उन्होंने खुद को मुकद्दस हस्तियां बनाकर अवाम के सामने पेश किया था। लोग उनको हॉरस देवता की औलाद समझते थे। उनके जिस्म में हॉरस देवता का खून था, इसलिए सिर्फ उनके खानदान के लोग ही मिस्र के तख्त पर बैठ सकते थे। उन फिरौन को मिस्री लोग खुदा के बराबर समझते थे और उनके आगे सजदा क्या करते। 1200 कबल अज़ मसीह तक मिस्र पर 18 शाही खानदान ने हुकूमत की, जिसमें बेशुमार फिरौन ने मिस्र पर जुल्म सितम किए और वो तमाम खुदाई के दावेदार थे। जब 19वीं शाही खानदान के फिरौन सीटी अव्वल की मौत हुई तो मिस्र उस जालिम तरीन फिरौन के हाथों में आ